हमारी ये दुनिया पूरी तरह रहस्यों से भरी हुई है और हमारी इस दुनिया में ऐसे कई रहस्यमयी घटना भी हो चुकी है जिनके रहस्यों से आज भी पर्दा नहीं उठाया है। ये सारे रहस्य आज भी अनसुलझे हैं और ऐसे ही रहस्यमयी घटना के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जो 1900 के वक्त जेंटी ट्रेन के साथ हुई थी, जिसमें यह ट्रेन अचानक से गायब हो गई और इसमें मौजूद सभी यात्री रहस्यमयी तरीकों से गायब हो गए जिनका कोई भी पता नहीं चल पाया। लेकिन इस घटना पर बहुत से लोगों का कहना यह था कि ये ट्रेन समय यात्रा करके समय के पीछे चले गए थे। पर आखिर ऐसा लोग क्यों कह रहे थे? क्या सच में ये ट्रेन समय यात्रा के पीछे चली गई थी या बस ये लोगों की मनगढ़ी कहानी थी? और इन सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यह घटना सन 1911 रोम की, जब एक ट्रेन बनाने वाली इटालियन कंपनी जिसका नाम जेनिटी था, इस कंपनी ने एक लग्जरी ट्रेन तैयार की। इस ट्रेन को लग्जरियस बनाने के लिए इसके अंदर कई तरह की सुविधाएं दी हुई थी। इस ट्रेन को इस समय की सबसे बेहतरीन कंपनी ने बनाया था और इस ट्रेन की पहली यात्रा के लिए 106 लोगों को चुना गया था जो इस सफर में आने जाने तक का पूरा सफर तय करने वाले थे। मतलब ये लोग अंतिम स्टेशन तक जाएंगे और वापस अपने स्टेशन पर आ जाएंगे। यह सब एक ट्रायल यात्रा थी और इसलिए इस सभी यात्रियों को मुफ्त टिकट दिए गए थे। इन सभी यात्रियों के लिए ट्रेन में खाने पीने की सारी सुविधाएं की गई थी, क्योंकि बाद में जब यह लोग ट्रेन से उतरे तो इन ट्रेन की तारीफ करते करें और यह ट्रेन लोगों के बीच प्रेरित हो और ट्रेन की ये तारीफ सुनकर कई सारे लोग इस ट्रेन पर सफर करें, ऐसा इस ट्रेन कंपनी ने सोचा था। और फिर 14 जुलाई 1911 को इस ट्रेन ने अपनी पहली यात्रा शुरू की, जो बहुत सुंदर पहाड़ियों से होकर गुजरी। कई सारे लोगों की नजर इस ट्रेन पर थी, कई लोग इसे बाहर से भी देख रहे थे। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन आगे चलकर इस ट्रेन के सफर के दौरान लेम्बोड़ी पहाड़ के सुरंग से गुजरना था और यह पहाड़ की सुरंग आधा किलोमीटर तक लंबी थी, जो कि उस समय सबसे लंबी सुरंगों में से एक थी। और जब ट्रेन उस सुरंग से गुजरी तो बहुत से लोगों ने ट्रेन को अंदर जाते देखा, लेकिन उसके बाद से उस ट्रेन को किसी ने भी सुरंग से बाहर आते हुए नहीं देखा। यह ट्रेन सुरंग के अंदर तो गई, लेकिन काफी समय इंतजार करने के बाद भी जब यह ट्रेन बाहर नहीं आई तब इसकी जांच की गई, लेकिन सुरंग के अंदर कोई भी ट्रेन मौजूद नहीं थी। इस घटना के बाद रेल कर्मचारियों और पुलिस ने भी इस ट्रेन की काफी छानबीन की, लेकिन फिर भी इस ट्रेन का कोई नामो निशान उन्हें नहीं मिल पाया और न ही इस ट्रेन को किसी ने भी बाहर आते हुए देखा। और हैरान करने वाली बात यह थी कि यह सुरंग सिर्फ आधा किलोमीटर लंबी थी और न ही इस सुरंग के अंदर कोई दूसरा रास्ता था। ऐसे में ये ट्रेन और इसके सारे यात्री अचानक कहां गायब हो गए, ये बात सबको हैरान कर रही थी और सभी इसी बात से हैरान थे। ऐसे में जांच के दौरान दो लोग मिले जिनका दावा था कि वह उस ट्रेन के यात्रियों का हिस्सा थे। इन दोनों ने इटालियन में दिए गए इंटरव्यू में बताया कि ट्रेन सुरंग में जाते ही काफी धीमी हो गई थी और धीरे धीरे धुएं के सफेद बादल में गायब होने लगी। ऐसे में ये दोनों व्यक्ति घबरा कर ट्रेन से बाहर कूद गए। कूदने के बाद ये दोनों व्यक्ति बेहोश हो गए और फिर उन्हें कुछ भी याद नहीं था और इन दोनों की बातें लोगों के बीच चर्चा का विषय बन रही थी। ट्रेन की कोई भी सबूत न मिलने पर इस घटना के बाद रेल यातायात लोगों ने इस सुरंग को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया और आगे चलकर वर्ल्ड वार 2 के दौरान प्लेन से इसके ऊपर बम गिराया गया था, जिसके बाद यह सुरंग नष्ट हो गई। इस घटना की कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि इससे जुड़े इतिहास के ऐसे बहुत से दावे हैं जो इस ट्रेन को और भी रहस्यमयी बताते हैं। जैसे प्राचीन युग में मोडेना के भिक्षुओं द्वारा मध्यकालीन युग में जर्मनी, रोमानिया, इटली जैसे देशों में ट्रेन जैसी चीजों को देखने का दावा मिलता है, जबकि उस समय यातायात का साधन सिर्फ घोड़ा होता था। इन सारी बातों से कई
कई लोगों ने ये दावे किए कि ये जेनेटी ट्रेन ही है जो समय यात्रा करके समय के पीछे चली गई है। इसके अलावा ट्रेन में मौजूद यात्री के रिश्तेदार ने जब पुराने पुराण लेखों को देखा तो उसे 1840 का एक अस्पताल का रिकॉर्ड मिला, जिसमें उस रिकॉर्ड के अनुसार एक दिन में एक साथ ही 104 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया था। सभी लोग अजीबो गरीब कपड़े पहने हुए थे और सबकी हरकतें अजीबो गरीब थी और भर्ती किए गए मरीजों में से किसी एक के पास एक सिगरेट का डब्बा था जिसमें 1907 लिखा हुआ था और यह डब्बा आज भी मैक्सिकन के एक संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। इसके बाद से यह माना जाने लगा यह 104 लोग जो अस्पताल में भर्ती हुए थे वे दरअसल जेनेटी ट्रेन से गायब हुए लोग थे जो समय यात्रा में फंसकर 1840 में पहुंच गए थे। जेनेटी ट्रेन से जुड़ी एक और घटना 29 अक्टूबर 1955 को यूकेर के एक छोटे शहर जावली लीजी पर घटी, जब ड्यूटी पर मौजूद एक सिग्नल मैन ने एक पुराने ट्रेन को पटरी पर धीरे धीरे चलते देखा, जबकि उस समय किसी भी ट्रेन के चलने का समय उनके पुस्तक पर मौजूद नहीं था। सिग्नल मैन के अनुसार इस ट्रेन का इंजन जेनेटी कंपनी का था और इसमें कोई भी ड्राइवर मौजूद नहीं था। ट्रेन के डिब्बे, खिड़कियां, पर्दे सब लगे हुए थे। उसके कुछ समय बाद ट्रेन अचानक से गायब हो गई। ये सारी घटना और इससे जुड़ी सारे दावे यही बताते हैं कि जेनेटी ट्रेन ने उस गुफा में समय यात्रा की है और उस ट्रेन में मौजूद सभी यात्री एक टाइम लूप मतलब समय यात्रा में फंस गए। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि यह एक पैरेलल यूनिवर्सिटी की घटना हो सकती है। जेनेटी ट्रेन की यह घटना कुछ लोगों के अनुसार एक सच्ची घटना है जिसे वह सारे लोग समय यात्रा से जोड़कर देखते हैं, लेकिन कुछ लोगों के अनुसार यह सिर्फ एक मनगढ़ी कहानी है। जेनेटी ट्रेन की घटना पर संदेह करने वालों का सबसे बड़ा कारण तो यह है कि इस घटना को लेकर जितने भी आर्टिकल इंटरनेट पर मौजूद है वह कुछ साल पुराने हैं और अगर यह बात सच होती तो 100 से अधिक लोगों का इस तरह से रहस्यमय तरीकों से गायब हो जाना मानव इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक होती। और इसके अलावा जेनेटी ट्रेन से जुड़ी अन्य दावे, जिसे मोडीना भिक्षुकों को ट्रेन दिखना, 1840 में एक साथ 104 लोगों का अस्पताल में भर्ती होना या फिर मैक्सिकन संग्रहालय में सिगरेट के डिब्बे का रखा होना, इन सारे दावों की तख्ता जानकारी इंटरनेट पर कहीं मौजूद नहीं। और अगर बात समय यात्रा की हो तो विज्ञान के अनुसार यह संभव है, लेकिन यह भी सच है कि फिलहाल इंसानों के पास समय यात्रा करने की कोई भी तकनीक मौजूद नहीं है। इस घटना और इन सभी दावों को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की काफी इंटरेस्टिंग और हिस्ट्रीज कहानियाँ लाता रहूं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।